बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनाब दुवैया कनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट प्रैक्टिस वर्कबुक 5 अपडेटेड एडिशन की वर्कशीट नंबर 1 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मार्क ईच इवेंट ऑन द प्रोबेबिलिटी लाइन। हमारे पास देख लें स्टूडेंट्स 5 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं प्रोबेबिलिटी की लाइन में। कौन कौन सी होती हैं? एक हमारे पास सर्टेन होती है, जो बात सच्ची होती है, जिसको कोई झुटला नहीं सकता, ठीक है, उसको हम लोग सर्टेन कहते हैं। लाइकली कहते हैं जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इवन चांस कहते हैं जिसके 50-50 चांसेस होते हैं। अनलाइकली कहते हैं जिसके ज़्यादा कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही होती। और इम्पॉसिबल कहते हैं जो बिल्कुल नहीं हो सकता। सो यहाँ पर अब हम लोगों ने इन पॉसिबिलिटीज़ को बताना है कि क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। पार्ट ए है हमारे पास अ न्यू बॉर्न विल बी अ गर्ल, के नया बच्चा पैदा होने वाला लड़की होगी। तो ये हमारे पास इवन चांस होगा 50-50, क्योंकि या तो गर्ल हो सकती है या बॉय हो सकता है, तो इवन चांस लिखेंगे। पार्ट बी है द स्काई विल टर्न डार्क टुनाइट। तो ये हमारे पास सर्टेन है कि ज़ाहिरी बात है रात को आसमान काला ही होगा, तो सर्टेन जो बात पक्की होती है वो सर्टेन। पार्ट सी है इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे द नेक्स्ट डे विल बी वेडनेसडे। अब फ्राइडे के बाद तो सैटरडे आता है, वेडनेसडे तो हो ही नहीं सकता, तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता, तो इम्पॉसिबल लिखेंगे। डी पार्ट है आई विल फाइंड मनी ऑन द ग्राउंड। सो डियर स्टूडेंट्स देखें, मनी ऑन द ग्राउंड हम लोगों को रोज़ रोज़ नहीं मिलते हैं, और ना इवन चांस है 50 चांस के हाँ या मिल जाएंगे या नहीं। ये बहुत ही कम होता है कि हम लोगों को ग्राउंड से मनी मिल जाए, तो हम लोग लिखेंगे अनलाइकली, क्योंकि अक्सर नहीं होता है। ई पार्ट है आई विल सी अ ब्लैक कार टुडे। अब इसका मतलब है कि आज मैंने एक ब्लैक कार को देखना है। तो रोड पर बहुत सारी कार्स होती हैं, हर कलर की कार्स होती हैं, इसके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे लाइकली, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बीना है सम शेप्स इन अ बैग। बीना के पास एक बैग में कुछ शेप्स हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद लाइकली, अनलाइकली, इम्पॉसिबल और इवन चांस। अब हम लोगों ने इनमें ये फिल करना है। इट इज़ डैश दैट बीना पिक्स अ स्टार। अब स्टार हमारे पास 1 2 3 4 5 हैं, और ट्राइंगल्स 3 हैं, और स्क्वेयर्स भी 3 हैं, और सर्कल 1 है। तो स्टार पिक करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ज़्यादा चांसेस है कि स्टार निकला है, क्योंकि स्टार ज़्यादा है, तो हम लोग लिखेंगे लाइकली। इट इज़ डैश दैट बीना पिक्स अ ट्राइंगल। अब बीना ट्राइंगल पिक करेगी तो इसके भी 50-50% चांसेस हैं, तो हम लोग लिखेंगे इवन चांस। अब सी पार्ट है इट इज़ डैश दैट बीना पिक्स अ सर्कल। अब सर्कल तो एक ही है ना, बहुत ही कम है, तो जो कम होता है उसमें हम अनलाइकली के उसके बहुत चांसेस कम हैं, तो अनलाइकली लिखेंगे। देयर इज़ एंड डैश दैट बीना विल पिक अ स्क्वायर और ट्राइंगल। अब स्क्वायर और ट्राइंगल क्योंकि 3-3 हैं, तो दोनों बराबर हैं, 50-50% चांसेस हो, तो हम उसमें इवन चांस लिखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास लुक एट द स्पिनर एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब स्पिनर को देखना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले हम लोग 4 को काउंट करते हैं, 1 2 3 टाइम हमारे पास 4 है। 3 हमारे पास कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 टाइम्स 3 है। 2 हमारे पास एक ही मरतबा गिवन है, और 1 जो है वो हमारे पास 2 टाइम्स गिवन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग आंसर्स देंगे। पार्ट ए है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनर विल लैंड ऑन नंबर 1। अब 1 हमारे पास 2 टाइम्स है, ठीक है, और ये टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास 10 है। तो 1 निकलने की कितने चांसेस हैं? 2, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी 2/10। अब बी पार्ट है व्हाट नंबर इज़ द स्पिनर लीस्ट लाइकली टू लैंड ऑन। अब हम लोगों ने नंबर बताना है, प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी, नंबर बताना है कि कौन से नंबर, लीस्ट मीन्स सबसे कम उसके चांसेस हैं। तो सबसे कम हमारे पास जो 2 है वो एक ही मरतबा है, तो हम लिखेंगे नंबर 2। सी पार्ट है व्हाट नंबर इज़ द स्पिनर मोस्ट लाइकली टू लैंड ऑन। ज़्यादा नंबर कौन सा है? मोस्ट मीन्स ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा चांसेस हैं कि उस पर हमारे पास लैंड होगा एरो। तो देखिए हमारे पास जो 3 है वो 4 टाइम्स है, तो 3 नंबर सबसे ज़्यादा है, तो हम लोग उसको 3 नंबर लिखेंगे। विच 2 नंबर्स इज़ द स्पिनर इक्वली लाइकली टू लैंड ऑन। हमारे पास कोई नंबर भी इक्वली नहीं दिया गया हुआ कि उस पर वो लैंड करे, कोई भी 2 नंबर सेम नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नील। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास one of these names is to be drawn from a box for a lucky draw। अब यहाँ पर नेम्स लिखे हुए हैं एन, बीना, नौरा, सामी, ईमान, अली, सारा एंड अहमद। लुक एट द नेम्स अबव एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। अब इन नामों को देख के हम लोगों ने फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है, ब्लैंक्स को फिल करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास अ बॉय इज पिग। अब हमारे पास टोटल कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास 8 बच्चे हैं टोटल,
ठीक है, और बॉय पिक करना है। तो यहाँ देखिए एन लड़की है, बीना लड़की है, नौरा लड़की है, सामी लड़का है, ईमान लड़की है, अली लड़का है, सारा लड़की है, अहमद लड़का है। तो हमारे पास 3 बॉयज़ हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी 3/8। अ गर्ल इज पिक्ड। अब गर्ल हम लोगों ने पिक करनी है, तो गर्ल्स जब ये 3 लड़के हैं तो 1 2 3 4 5 गर्ल्स हैं, तो 5/8 प्रोबेबिलिटी गर्ल्स की हुई। ईमान इज पिक्ड। अब ईमान एक ही है ना, तो 1/8 हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। अ चाइल्ड विद 3 लेटर नेम इज पिक्ड। अब 3 लेटर्स वाला कौन सा चाइल्ड है? एक एन है और एक अली है, ठीक है। अब ये 2 है हमारे पास जिनके 3 लेटर्स वाले नेम्स हैं, तो 2/8 हमारी प्रोबेबिलिटी बनेगी। अ चाइल्ड हुज नेम स्टार्ट्स विद ए इज पिक्ड। अब किस किस के नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं? एन, अली और अहमद, इन तीनों के नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 3/8। फरहान इज पिक्ड। अब फरहान तो यहाँ पर गिवन ही नहीं है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0/8 आएगी, या फिर 0 सिर्फ लिखेंगे क्योंकि कोई नंबर भी डिवाइड हो 0 से वो 0 ही आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी ये वाली वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्कशीट्स के लिए फिर मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।